प्रिय मित्रों, मैं प्रियंका और मलिया आपके अपने YouTube चैनल तीव्र रहस्य भक्ति और ज्ञान में स्वागत करती हूँ। आज हम इतनी खास चर्चाएं करने जा रहे हैं जिन्हें आपको सुनना चाहिए। आज हम बात करेंगे हनुमान जी से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों और तथ्यों के बारे में जो ना कहीं कहे गए ना कहीं सुने गए। देव रहस्यों में ही विशेष वर्णन मिलता है। कुछ विशेष ग्रंथों में इसके बारे में लिखा, कहा, पढ़ा और सुना गया है। मैं आज बहुत सी बातें जो मिथ हैं उनके बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। आज मैं बात करूँगी कि बहुत से लोग जो बजरंगबली की पूजा को लेके मिथ फैलाते हैं, स्पेशली लड़कियों के लिए, औरतों के लिए, कि उन्हें भगवान हनुमान जी को नहीं छूना चाहिए, नहीं पूजा करनी चाहिए, ना ही उनके बारे में उन्हें विधि विधान पता है। बहुत बड़ा मिथ है ये। सबसे पहली बात तो बजरंगबली सबके आराध्य देवता है। तो जिस किसी ने भी ये सोचा कि नहीं, हनुमान जी की स्त्रियां पूजा नहीं कर सकती, उनको आसन नहीं दे सकती, ये उसके दो कारण हैं। सबसे पहले तो बजरंगबली को आप इष्ट रूप में पूजिए, पिता रूप में पूजिए, भ्राता के रूप में पूजिए, सखा के रूप में पूजिए, उनके संबंधों को विशेष ध्यान दीजिए। क्या कभी आपने सोचा है कि हनुमान जी की पूजा स्त्रियों को ही क्यों वर्जित कर दिया गया? हनुमान जी के कुछ ऐसे रहस्य क्या आपने कभी देखा कि बजरंगबली को महाभयंकर क्रोध आया है? क्या आप जानते हैं कि जिनको वो आराध्य मानते हैं, जो उनके पिता हैं, सखा हैं, श्री राम, उनके साथ भी उनका युद्ध हुआ था? क्या आपको पता है कि बजरंगबली के उस विशेष प्रसिद्ध मंदिर में, जिसको मेहंदीपुर बालाजी के नाम से जाना जाता है, वहां पर प्रवेश वर्जित क्यों है? अंदर जो गर्भगृह है वहां सबको नहीं जाने दिया जाता। आखिर क्या कारण है ऐसा? भगवान श्री राम को इतना प्रेम करते हैं बजरंगबली, आखिर क्यों उनसे वे युद्ध करने के लिए बाध्य कर दिए गए? क्या कारण हो सकता है? क्या कभी आपने सुना कि हनुमान जी को चोला चढ़ाने का कारण क्या है? क्यों उन्हें चोला चढ़ाया जाता है? विशेष रूप से सिंदूर बजरंगबली को क्यों इतना प्रिय बताया जाता है? क्या कभी आपने सोचा कि हनुमान जी के आसपास जो भी रहते हैं उन्हें इतनी पॉजिटिविटी क्यों फील होती है? क्यों बालाजी के दर्शन दूर से ही करवाए जाते हैं? चलिए आज वीडियो को शुरू करते हैं इन्हीं सब बातों को लेके। आज हम इस बारे में कुछ खास चर्चाएं करने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। हनुमान जी जो प्रत्यक्ष चिरंजीवी हैं, उन्हें कलयुग का राजा कहा जाता है। बहुत सी स्त्रियां जिनके मन में बजरंगबली की पूजा का भाव होता है, उनके लिए प्रेम होता है, वो बजरंगबली को अपने आराध्य के रूप में, पिता के रूप में, सखा के रूप में पूजना चाहती हैं, उनकी आराधना करनी चाहती हैं। लेकिन बहुत से लोग होते हैं कि उनके बारे में क्रॉस कर देते कि नहीं, बजरंगबली की पूजा तो नहीं करना चाहिए जी, बजरंगबली को छूना नहीं चाहिए। हाँ, निषेध तब है जब आप अपवित्र अवस्था में हैं, ऋतु स्नान आपने नहीं किया है, तब आप उन्हें नहीं छू सकते हैं। आपकी छाया भी उन पर नहीं पड़नी चाहिए। क्या आपको ये पता है कि बजरंगबली विवाहित है? जी हाँ, बजरंगबली का विवाह हुआ था। बाकायदा उनका पाणी ग्रहण संस्कार किया गया है। उसके पीछे कारण है। भगवान हनुमान जी स्वामी जब दीक्षा ग्रहण कर रहे थे सूर्यदेव महाराज से, तो कुछ सिद्धियां ऐसी थी जिसके लिए विवाहित होना परम आवश्यक था। इसलिए हनुमान जी ने कहा कि अब मैं ये दीक्षा, ये सिद्धियां कैसे प्राप्त कर सकूंगा गुरुदेव? तो उन्होंने कहा कि आप मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए। उन्होंने कहा कि अरे, मैं तो
ब्रह्मचारी हूँ भगवान, मैं भला विवाह कैसे कर सकता हूँ। तो सूर्यदेव ने कहा कि हनुमान, मेरी जो पुत्री है सुवर्चला वो परम तपस्विनी है, आपका ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होगा, आपके ब्रह्मचर्य में कोई व्यवधान नहीं आएगा, आपकी तपस्या में कोई व्यवधान नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको ये सिद्धियां चाहिए तो बाकायदा पाणी ग्रहण संस्कार करना होगा। इस कारण से हनुमान जी को विवाहित होना पड़ा और उनका एक मंदिर जो पत्नी के साथ तेलंगाना में स्थित है, पूरे भारत में केवल एक मंदिर है। तेलंगाना में ही नहीं, उसके खम्मन जिले में ही नहीं, अपितु पूरे भारत में केवल एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे बजरंगबली की पूजा पत्नी के साथ की जाती है। तो स्त्रियों को जो लोग ये कहते हैं कि बजरंगबली की पूजा नहीं करनी चाहिए, मैं पूर्णतया उनकी बातों का खंडन करती हूँ। आइए अब जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बजरंगबली को अपने ही आराध्य श्री राम से युद्ध करना पड़ा। कई शास्त्रों में कई जगह इनका वर्णन आता है कि एक बार जब भगवान श्री राम अपनी सभा में बैठे हुए तो दूर दूर से उनके दर्शनों के लिए राजा आते थे। एक सम्राट ययाति थे, वो वहां पहुंचे। वहां पर बैठे उनके गुरु श्री राम जी के गुरु को वो प्रणाम करना भूल गए। उन्होंने सीधा श्री राम को प्रणाम किया। ये देखकर उनके गुरु को क्रोध आया, तो है ये प्रभु की लीला ही। इसके आगे हम जानेंगे कि आखिर ये हुआ क्यों था, इसके पीछे मेन कारण क्या था। तो इसका कारण यह था कि बजरंगबली सिद्ध करना चाहते थे कि भगवान श्री राम का नाम उनसे भी अधिक बलवान है। उनके एक नाम में इतनी सामर्थ्य है कि कोई अस्त्र, कोई शस्त्र उनको काट नहीं सकता, चाहे वो श्री राम ही क्यों ना चला रहे हो। वो इस बात को साबित करना चाहते थे। इस मंशा से इस पूरी कथा, इस लीला का वर्णन शास्त्रों में आता है। कहा जाता है कि जब गुरुदेव वशिष्ठ उन पर क्रोधित हुए तो उन्होंने ययाति को प्राण लेने का आदेश दिया श्री राम को। श्री राम तो उनके शिष्य थे और मर्यादा पुरुषोत्तम भी, भला गुरु की बात कैसे काट सकते थे। उन्होंने उस सम्राट को मारने का प्रण लिया। यह प्रण देखकर वह राजा इतना घबरा गया, इतना परेशान हो गया कि उसे कुछ नहीं सूझा। उसने नारद जी से प्रार्थना की कि भगवान मुझे कोई रास्ता बताइए, मैं कहाँ जाऊँ, अपनी प्राण रक्षा कैसे कर सकूँ। नारद जी ने कहा कि श्री राम से तो केवल श्री राम ही बचा सकते हैं, कोई और नहीं बचा सकता। आपका तो अब भगवान ही मालिक है कि क्या हो सकता है। तो बोले प्रभु, उन्होंने तो मुझे मारने का प्रण लिया है, भला वो मेरी रक्षा कैसे करेंगे। वे तीनों लोक भटके, श्री हरि के शरण में गए, शंकर जी के शरण में गए, कहीं से कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में वे बजरंगबली से शरण मांगने गए। बजरंगबली ने कहा, राजन आप क्यों मुझे फंसा रहे हैं, वो मेरे आराध्य हैं, भला मैं उनकी खिलाफत कैसे कर सकता हूँ, मैं उनके विपरीत कैसे जा सकता हूँ। फिर नारद जी ने उन्हें सलाह दी कि आप अंजना माता के शरण में जाइए, अब केवल उन्हीं से आपका कुछ हो सकता है। उन्होंने वैसा ही किया। देवी अंजना की शरण में वे चले गए। अंजना जी से पहले वचन दिला लिया कि माता मेरी प्राण रक्षा करवाइए। उन्होंने पूछा तुम्हें किससे भय है, आखिर तुम किससे प्राण रक्षा करवाना चाहते हो। तब उन्होंने कहा भगवान श्री राम से। अब क्योंकि माता ने वचन दे दिया था तो उनके वचन की रक्षा बजरंगबली को ही करनी थी। बजरंगबली बाध्य हो गए। इस तरह भगवान श्री राम और हनुमान जी के बीच युद्ध के तरीके का माहौल और समय बन गया और युद्ध ठानने की तैयारी होनी शुरू हो गई। यह सब देखकर जितनी भी शुभ शक्तियां थी वे सारी घबरा गईं। उन शुभ शक्तियों को घबराया हुआ देखकर जिस तरीके से उस वक्त का
परिवेश था, सब थर थर कांप रहे कि एक तरफ श्री राम सारी सृष्टि के आधार, वे तो जगत पिता जगतपति हैं। अगर उनके और हनुमान जी के बीच युद्ध हुआ तो सारी सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा। इसकी रक्षा के लिए देवताओं ने मन ही मन प्रभु से प्रार्थना की कि भगवान आप ये क्या कर रहे हैं, हनुमान से युद्ध। और सभी को इस बात का संदेशा या अंदेशा हो गया कि संदेश वाहक का काम किया नारद जी ने, और अंदेशा देवताओं ने खुद लगाया कि आखिर क्यों हो रहा है ये युद्ध। युद्ध हुआ भी, युद्ध टला नहीं। तो भगवान श्री राम के नाम का प्रचार करने के लिए ही हनुमान जी और भगवान राम के बीच युद्ध हुआ था। आखिर उन्होंने भगवान श्री राम का जाप करना शुरू किया। कहा हनुमान जी ने कि तुम्हें श्री राम से, श्री राम के नाम के सिवा और कुछ भी नहीं बचा सकता, केवल वे ही तुम्हारी रक्षा स्वयं से कर सकते हैं। उस राजा ने, जो ययाति नाम का था, उसने भगवान श्री राम के सतत नाम का जाप शुरू कर दिया। भगवान राम ने अस्त्र छोड़े, शस्त्र छोड़े, यहाँ तक कि वे ब्रह्मास्त्र संधान करने चले थे, तब उन्हें गुरु ने आकर रोक दिया। उन गुरु जी ने देखा कि हनुमान की भक्ति उनकी निष्ठा का प्रश्न है, तो उन्होंने अपना वो संकल्प वापस ले लिया और भगवान श्री राम और हनुमान जी के बीच का युद्ध रोका। कहा राम, तुम्हारे नाम की महिमा का बखान करने के लिए ही हनुमान तुम्हारे भी विपरीत चला गया। ऐसे हैं हमारे हनुमान जी महाराज। आइए अब जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि कहा जाता है मेहंदीपुर बालाजी से कुछ भी नहीं लाना चाहिए। मेहंदीपुर बालाजी एक ऐसा रहस्यमय मंदिर है जहाँ न जाने कितने रहस्य दफन है, कितनी गुप्त बातें दफन है। हनुमान जी का प्रत्यक्ष रूप माना जाता है मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर। कहा जाता है कि मेहंदीपुर बालाजी के आसपास ऐसी अतृप्त आत्माएं भटकती रहती हैं और ऐसे लोग ही विशेष रूप से दर्शन करने के लिए जाते हैं जिनको ऐसी कुछ परेशानियां होती हैं। कहा जाता है कि यदि आप वहां से निकलने के बाद चढ़ाए हुए प्रसाद में से कुछ लेकर आते हैं तो वो ऐसा समझते हैं कि आप उन्हें आने का इनविटेशन दे रहे हैं, इसलिए वहां से कुछ नहीं लाया जाता। अगर आपको लाना ही है तो वह प्रसाद अलग बनता है। चढ़ा हुआ भोग कभी बजरंगबली का वहां से नहीं लाया जाता, ऐसी मान्यता है। मेहंदीपुर बालाजी की मान्यता है कि यदि आप मंदिर परिसर से निकल गए हैं तो ना आपको, आपके अगर साथ में कुछ और लोग गए हों उनका नाम लेके उन्हें बुलाना है, ना ही आपको वहां से निकलते वक्त पलट के देखना है। इसका कारण बताया जाता है कि यदि आप वहां किसी का नाम पुकारते तो हो सकता है उस नाम से कोई और वहां घूम रहा हो और आपके साथ चल आए, इसलिए। और पलट कर देखने का भी यही मतलब निकाला जाता है कि यदि आपने पलट कर देखा तो आप उन्हें निमंत्रण दे रहे हैं। इसलिए मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की स्थान पर ना तो पलट कर देखा जाता है और ना ही मंदिर में आपको कोई प्रसाद लाने की इजाजत दी जाती है। आखिर ऐसा क्या कारण है? मेहंदीपुर बालाजी के गर्भगृह में हर किसी को अंदर नहीं प्रवेश कराया जाता, दूर से ही प्रवेश कराया जाता है। मंदिर में प्रेतराज सरकार का अलग ही दरबार लगता है और गर्भगृह में बजरंगबली का अलग ही स्थान है। वहां पर इन सब चीजों का इलाज कोई व्यक्ति, पुरुष या पुरोहित या पंडित नहीं करता, बल्कि साक्षात बजरंगबली वहां पर सभी भक्तों की कामनाओं की पूर्ति के लिए प्रत्यक्ष विराजमान बताए जाते हैं और है भी, प्रमाणित रूप से वहां पर है। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति गर्भगृह में सीधा प्रवेश नहीं कर सकता, केवल पुजारी ही वहां प्रवेश कर सकता है।
आइए अब जानते हैं कि आखिर हनुमान जी को चोला क्यों चढ़ाया जाता है और हनुमान जी के चोला चढ़ाने के पीछे क्या कहानी या क्या कथा है और पुराणों में इसका वर्णन कहाँ कहाँ पर मिलता है और शास्त्र इसके बारे में क्या कहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सीता जी एक बार जब अपनी मांग भर रही थी तो उन्हें दूर से हनुमान जी ने देखा। उनके मन में ये सवाल आया कि देवी ये क्या चीज है जो अपने माथे पर लगाती है और आखिर इससे होता क्या है। वे बड़े कौतुक की दृष्टि से उन्हें देख रहे थे। सीता जी ने कहा कि क्या हुआ हनुमंत, आप ऐसे खड़े खड़े मुझे क्या देख रहे हैं। तो बोलते, माता मेरे मन में एक प्रश्न है, पूछो। देवी ने पूछा, बजरंगबली आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें नहीं पता और तुम उसके पीछे सवाल कर रहे हो। सीता जी के इस प्रश्न को सुनकर बजरंगबली थोड़ा मुस्कुराए, बोले, माता ये क्या लाल लाल चूर्ण है जो आप अपने माथे पर लगाती हैं और क्या ऐसा कारण है कि आप इसे इतने गर्व से धारण करती हैं। माता मुस्कुराई और कहा कि अरे हनुमंत लाल, ये ही वो वस्तु है जिससे मैं परम सौभाग्यवती हुई हूँ। ये सिंदूर का महत्व बताया देवी सीता ने संसार के स्त्रियों के लिए कि आखिर सिंदूर इतना पवित्र और इतना खास क्यों है विवाहित स्त्रियों के लिए। उन्होंने कहा कि इस एक पतली सी रेखा को लगाने से क्या होता है। तो माता सीता ने बोला कि हनुमंत लाल, अगर मैं इसे लगाती हूँ तो मेरे पति यानी आपके स्वामी की आयु बढ़ती है, उन्हें प्रसन्नता मिलती है और उनके जीवन में समृद्धि वास करती है। उन्होंने कहा, अरे अगर ऐसी बात है तो हनुमान जी कहते हैं तो वो तो मेरे आराध्य हैं, मेरे रोम रोम में श्री राम का वास है। तो उन्होंने कहा कि अगर इतनी सी पतली रेखा से प्रभु की अवस्था बढ़ती है, आयु बढ़ती है, उनके मंगल के लिए विचार होता है, उनकी आयु के साथ साथ उनके जीवन में शुभ चीजें घटित होती हैं, तो इसे मैं भी धारण करूंगा। हनुमान जी ने खुद घी में घोटकर बढ़िया सुगंधित तेल के साथ मिश्रित करके पूरे शरीर में हनुमान जी ने अपने ऊपर सिंदूर कर लिया। इस तरह से पूरे सिंदूर में हुए बजरंगबली वे दरबार पर पहुंचे। दरबार में पहुंचने के बाद श्री राम जी ने पूछा, अरे हनुमान, ये क्या है जो तुम करके आए हो। बजरंगबली बोले कि अरे भगवान, आप तो सब जानते हैं, सर्व जगत के स्वामी, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ है, मुझसे क्या सवाल पूछ रहे हैं। हनुमान जी की लीला को समझते हुए भगवान श्री राम ने कहा कि अरे तुम बताओ अंजनी नंदन कि ये क्या है। तब उन्होंने पूछा कि ये तो माता का आशीर्वाद है, सीता माता का आशीर्वाद है। फिर प्रभु ने बोला, कैसा आशीर्वाद। तो बोले, उन्होंने मुझे इसकी महिमा बताई कि एक सिंदूर की पतली सी रेखा से आपका जीवन बढ़ता है और आप अपने जीवन में सुख समृद्धि और शुभता को प्राप्त होते हैं। तो मैंने सोचा, यदि इतनी सी पतली रेखा को देखकर आपको इतनी प्रसन्नता मिलती है, इतनी खुशी मिलती है, तो क्यों ना मैं इसे पूर्ण रूप से वो अपने अंदर संभालूं। इस तरह हनुमान जी सिंदूरी हनुमान जी के रूप में प्रसिद्ध हुए। हनुमान जी हमारे अति प्रिय देवता में से हैं। तब से श्री राम ने उन्हें वरदान दिया कि यदि कोई भी व्यक्ति मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाता है तो उसे बजरंगबली की कृपा तो प्राप्त होगी ही होगी, वह मेरी कृपा का भी भागी होगा, मेरी कृपा का पात्र होगा। तब से बजरंगबली को चोला चढ़ाने की प्रक्रिया और विधि आरंभ हुई और इसका विशेष हनुमंत पूजन में महत्व शास्त्रों में कहा गया है। कहा जाता है कि बजरंगबली श्री राम जी के भक्त तो है ही, साथ साथ उनके परम। आज की कथा और आज के इन
कहे अनकहे रहस्यों की जितनी भी बातें मैंने कही है सब कुछ शास्त्र सम्मत है। हनुमान जी स्वामी के बारे में कही हुई कुछ सुनी अनसुनी सुलझे अनसुलझे जो रहस्य हैं वे मैंने आपको आज बताए। इस वीडियो में इतना ही। आपने धैर्य पूर्वक मुझे सुना, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। हनुमान जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार।